1927 से संघ में ये संघ शिक्षा वर्गों का और आयोजन प्रारंभ हुआ। तब से लेकर के बीच में कुछ संघ के ऊपर कभी प्रतिबंध रहने के कारण या ये वर्तमान में जो कुछ वर्ष पहले कोविड काल गया था, इसको यदि छोड़ दें तो प्रतिवर्ष ये संघ शिक्षा वर्गों का आयोजन होता है। अपने राजस्थान में भी अभी इस वर्ष आज अधिकांश का समापन भी है। मिलाकर के कुल 11 इस प्रकार के संघ शिक्षा वर्ग और 3 घोष वर्ग अलग से चल रहे हैं। संपूर्ण देश भर में इस वर्ष 77 संघ शिक्षा वर्ग है। प्रतिवर्ष इन वर्गों के माध्यम से 15 से 20 हजार के बीच में ऐसे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है, जिनके बल पर अपना ये संघ कार्य और संपूर्ण समाज के अंदर चलता है। संघ के कार्य में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो रहता है व्यक्ति निर्माण। एक प्रसंग आता है स्वामी विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी जब विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के और वापस भारत में आए थे तो उनकी एक सभा थी, विशेष करके वो सभा युवाओं की थी। तो युवाओं में से कुछ युवाओं ने आग्रह किया कि स्वामी जी, आप यदि देश का नेतृत्व करते हैं तो आपकी वाणी में प्रभाव है, लोग आपका अनुसरण करने को तैयार है, आपको मानते भी हैं, तो हो सकता है कि हम अंग्रेजों को पहले भगा सकते हैं। तब बताते हैं कि स्वामी जी ने उन युवाओं के बीच में बोला कि हो सकता है कि अंग्रेज पहले जा सकते हैं, हम आंदोलन भी चला सकते हैं, नेतृत्व भी दे सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जो आजादी मिलेगी उसको हमारा समाज टिका करके रख सकेगा, उसको स्थायी कर पाएगा क्या? तब उन्होंने अपने मन की एक पीड़ा व्यक्त की थी कि हमारे समाज के अंदर व्यक्ति निर्माण का कोई तंत्र नहीं है, मैन मेकिंग का मैकेनिज्म जिसको कह सकते हैं वो नहीं है, उसका अभाव है। कालांतर में हमने बार बार स्वामी जी को अपने अंतिम वर्षों में सुना था, वो सभाओं में बोलते थे कि जैसे नवयुवक या युवती मैं चाहता हूं यदि ऐसे इस देश के अंदर मिल जाए तो मैं अंग्रेजों को भी भगा सकता हूं और भारत को बदल सकता हूं। लेकिन वो अल्पायु थे, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। विवेकानंद जी के इन वचनों के ऊपर, इस मंतव्य के ऊपर चिंतन करते हुए और परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये कार्य प्रारंभ किया तो कहीं न कहीं उनके मन में वो स्पष्ट कल्पना थी कि फिर किसी विवेकानंद को यह ना कहना पड़े कि जैसा मैं चाहूं वैसे यदि व्यक्ति मुझे मिल जाए, या फिर इस देश के अंदर एक स्थायी रूप से व्यक्ति निर्माण का कोई इस प्रकार का उपक्रम या तंत्र नहीं है। तब स्वाधीनता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारियों की गतिविधियों का नेतृत्व करने वाले 2 बार जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन आजादी के लिए जेल की यात्रा जिनको हुई, एक बार असहयोग आंदोलन में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और दूसरी बार उन्होंने जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की थी दांडी यात्रा के समय, उस पर उनको 9 मास का कारावास मिला था। ऐसे डॉक्टर हेडगेवार जी ने स्वाधीनता आंदोलन में निरंतर भाग लेते हुए और ये जो कार्य प्रारंभ किया इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अर्थात इस देश के अंदर जो भी राष्ट्रीय भाव का व्यक्ति है, जो जिसको लगता है ये देश मेरा है, ये धरती मेरी है, इस देश के महापुरुष मेरे अपने महापुरुष है, उनके प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति रहती है। देश में अच्छा होता है तो मन प्रसन्न होता है, देश में कुछ यदि बुरा होता है तो जिसका मन दुखी होता है, ये सब लोग संघ की दृष्टि में राष्ट्रीय है। अलग अलग मत, पंथ, उपासना, पूजा पद्धति, मजहब में रहने वालों का भेद न करते हुए और इस कार्य का जब शुभारंभ किया तो एक छोटा सा तंत्र दिया,
संघ की कार्य पद्धति में, उसको हम शाखा कहते हैं। ये करते समय संघ के स्वयंसेवक निरंतर इस बात को समाज के बीच में रखते हैं। आज हम 101वें वर्ष में चल रहे, इतने बड़े हो गए, नाम हो गया, लेकिन किसी भी प्रकार का मन में अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है। हम ही देशभक्त हैं, ये हमने कभी नहीं बोला। और इसलिए अपने इस देश और समाज को जब जब आवश्यकता पड़ी तो अनेक श्रेष्ठ महापुरुष समय समय पर खड़े हुए। उसी कड़ी के अंदर डॉक्टर जी को जो एक चिंतन उनका ठीक लगा और उसके आधार पर जो ये कार्य उन्होंने प्रारंभ किया था, ये तंत्र एक नया है। तंत्र है नूतन भले ही चिर पुरातन साधना। अर्थात समय समय पर ऐसे अनेक श्रेष्ठ महापुरुषों ने ये राष्ट्र जागरण का, हिंदू जागरण का कार्य किया। डॉक्टर जी ने एक नई पद्धति विकसित की, वो आज से पहले कभी नहीं हुई। और इसलिए संघ की इस पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण होती है शाखा। वो 1 घंटे की शाखा जिसमें स्वयंसेवक आते हैं, और उसी को हम कहते हैं ये हमारा व्यक्ति निर्माण का और केंद्र है। और इसलिए स्वयंसेवकों की श्रेणियां अलग होती है। विद्यालय विद्यार्थी, महाविद्यालय विद्यार्थी, व्यवसायी कर्मचारियों में, मजदूर कर्मचारियों में, किसानों में तरुण अलग होते हैं। और 40 से अधिक आयु के जो वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं उनको संघ की बोली में प्रौढ़ बोला जाता है। ये 4 प्रकार की शाखाएं और संपूर्ण अपने देश भर में चलती है। वर्तमान में अपने राजस्थान के अंदर ऐसी 11,000 शाखाएं हैं। एक अकेले प्रदेश के अंदर इतना नीचे तक अपने कार्य का एक व्याप विस्तृत रूप से आज चल रहा है। और इन शाखाओं के माध्यम से उन स्वयंसेवकों का निर्माण होता है और वो समाज जीवन के बीच में जाकर के अनेक प्रकार के ऐसे उपक्रम खड़े करते हैं। भाव एक ही है, स्वयंसेवक अच्छे लोग खड़े करते हैं। व्यक्ति निर्माण यानी जिसको हम व्यक्तित्व विकास कह सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं, उसके बल पर समाज को संगठित करना। क्यों करना? क्योंकि हम सब जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। हमारी ये संगठन की शक्ति ये विशुद्ध रूप से सात्विक संगठन की शक्ति है। संघ की शाखा में हम बोलते हैं विदायास्य धर्मस्य संरक्षण, धर्म का संरक्षण करते हुए विजयशालिनी कार्य शक्ति खड़ी करना, अर्थात हमारी ये शक्ति सात्विक है। संघ को समझते समय आप सबसे आग्रह रहेगा कि संघ को समझने के लिए ये बात माननी है कि संघ प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं चलता। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ प्रारंभ किया, अपने देश और समाज की आवश्यकता थी। हमने किसी की प्रतिक्रिया में अपना कार्य खड़ा नहीं किया, ये आवश्यकता थी इसलिए खड़ा किया। और इसलिए आज भी संघ उसी पद्धति से निरंतर समाज में चल रहा है। समाज ये संगठित होना चाहिए। समाज के विषय को लेकर के हम जब बोलते हैं तो प्रारंभ से ही डॉक्टर जी ने और एक बात स्पष्ट रखी थी। कई बार आप संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी को सुनते होंगे कि संघ जिस विचार को लेकर के चला था, आज भी हमारा विचार वही है। अर्थात डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था ये हमारा हिंदू संगठन है। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। ये हमारी वैचारिक अवधारणा है, इसको हमने नहीं छोड़ा। बाकी समय समय पर जो आवश्यक था युगानुकूल अनेक प्रकार के परिवर्तन करते हुए और संघ का कार्य आज समाज व्यापी है। हिंदू समाज की जब बात करेंगे तो एक संस्कृत के अंदर एक श्लोक आता है, काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेदो पिक काकयो वसंत समय प्राप्त्ये काक काक पिक पिक। अर्थ ये होता है कि कौवा और कोयल दोनों काले हैं, लेकिन उनकी पहचान कब होती है? जब बसंत ऋतु आती है। कोयल जब बोलती तो पता चलता है ये कोयल है और वो कौवा है। अर्थात जब परिस्थिति आती है, चुनौती आती है, जब संकट का अवसर आता है, जब परीक्षा की घड़ी आती है, तब पता चलता है कि समाज सबल है या निर्बल है या दुर्बल है। और इसलिए कैसा हम समाज खड़ा करना चाहते हैं तो एक सबल इस प्रकार का संगठित समाज ये हमारा खड़ा होना चाहिए। आप सबने
महामना मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा। स्वाधीनता आंदोलन में हिंदुत्व को विचार को लेकर के उन्होंने और राष्ट्र जागरण का कार्य किया और अपने जीते जी उन्होंने अंग्रेजों के उस काल के अंदर काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के नाम से जो आज प्रसिद्ध है बनारस के अंदर, उसकी स्थापना की और एक बहुत बड़ी एक उसको व्याप भी दिया। उनका एक श्लोक है, ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा सभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। इसका भावार्थ होता है कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, गांव गांव में सभा हो, अर्थात समाज मिलकर के साथ बैठे। ग्रामे ग्रामे कथा सभा, तो संस्कारों की भी व्यवस्था हो, मिलकर के साथ बैठ के विचार करें, संस्कारों की व्यवस्था हो। ग्रामे ग्रामे पाठशाला, अर्थात पढ़ने के लिए और उचित शिक्षण की व्यवस्था हो, और साथ में कहा है मल्लशाला, अर्थात शारीरिक करने का कोई एक उपक्रम खड़ा होना चाहिए। और अंत में उसमें आता है कि प्रति पर्व महोत्सव, सब प्रकार के जो गांव के उत्सव होते हैं उसको एक महोत्सव के रूप में मिलकर के मनाएं। यदि हम इसको बहुत सरलता से इसके भाव को यदि समझेंगे तो आज अपने समाज की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा इन सब बातों की पूर्ति करने का प्रयत्न करती है। यदि संघ की शाखा में बड़ी आयु के लोग साथ में जुड़ते हैं, गांव में रहने वाले, कस्बे में बस्ती में रहने वाले, ऐसे सभी जो स्थानीय लोग हैं वो संघ की शाखा के साथ जुड़ते हैं, स्वयंसेवकों को निरंतर सहयोग करते हैं, तो वहां पर ये इस प्रकार का दृश्य निर्माण होता है कि हर गांव के अंदर मिलजुल करके रहना, गांव की समस्याओं को साथ बैठ करके और उसका हल निकालना, गांव के अंदर स्थायी संस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए संत महात्मा कथावाचकों प्रवचनों को होना आवश्यक है। सबका गांव में शिक्षण होना चाहिए और गांव के जो बाल गोपाल है, गांव के युवक है, वो शारीरिक के प्रति, श्रम के प्रति वो निष्ठावान बने, शारीरिक शोषणों के प्रति जागरूक रहे। इसके लिए ये सारी बातें इस श्लोक में बताई गई है। जब संघ की शाखा अपने यहाँ पर प्रारंभ होती है तो इन छोटी छोटी बातों की पूर्ति होती है और एक परिवर्तन स्वयंसेवकों के द्वारा गांव में दिखता है। संघ की 100 वर्ष की यात्रा के अंदर हम सब जानते हैं कि पिछले साल भर से अनेक प्रकार के आयोजन हुए। बार बार स्वयंसेवक कार्यकर्ता आपके बीच में आए। हमने प्रारंभ में विजयादशमी का उत्सव मनाया तो बड़ी संख्या के अंदर नए लोगों ने संघ का गणवेश पहना, क्योंकि वो संघ का 100वां विजयादशमी उत्सव था। उसके बाद हम गृह संपर्क के लिए गए तो अपने संपूर्ण राजस्थान में कहीं 65, कहीं 70% घरों के अंदर स्वयंसेवक पहुंचे हैं। घर घर जाकर के संघ की 100 वर्ष की यात्रा की जानकारी दी, संघ के द्वारा जो भी कार्य चलते हैं, स्वयंसेवक जो सेवा कार्य करते हैं उनकी जानकारी दी। शताब्दी वर्ष को हम किस रूप में मना रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं, इन सब की बैठ करके चर्चा की और साथ में 5 प्रकार के जो विषय तय किए थे पंच परिवर्तन के रूप में, वो सबके सामने रखे। ये जो पूरा वर्ष भर चला है, वैसे तो ये यात्रा 100 वर्ष की है। संघ के साथ में अनेक मत पंथ उपासनाओं को मानने वाले, भारत की परंपराओं को मानने वाले भी इन सभी प्रकार के सेवा के, शिक्षा के, संस्कारों के, समाज के प्रति संवेदना के अनेक प्रकार के आयोजनों में और निरंतर अनवरत गति से लगे हुए हैं। तो केवल स्वयंसेवक नहीं तो समाज की सज्जन शक्ति भी इन कामों में लगी हुई है, समाज की संत शक्ति भी इन कामों में लगी हुई है। और अभी पिछले 2-5 वर्षों में हम अप्रत्याशित रूप से एक परिवर्तन आप भी अपने आसपास महसूस करते होंगे कि हमारी मातृशक्ति भी जागृत हुई है। वो भी सामाजिक सरोकार को लेकर के किसी न किसी प्रकार के उपक्रम के माध्यम से नेतृत्व करते हुए दिखती है। तो ये जो देश के अंदर एक अच्छा परिवर्तन दिख रहा है,
ये व्यापक हिंदू जागरण का एक सुखद दौर हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। कभी ये कहना पड़ता था गर्व से कौम हिंदू है, आज हर हिंदू को हिंदू होने का गर्व है, वो बढ़ता जा रहा है। और इसलिए अपनी आंखों के सामने जब ये सुखद परिवर्तन उस दृष्टि से हम जब देखते हैं तो कुछ न कुछ करने की आज आवश्यकता महसूस होती है। जैसे मैंने कहा, संघ ने अपना शताब्दी वर्ष मनाया, तो शताब्दी वर्ष के प्रारंभ में ही कुछ बातें जो तय की थी उसमें एक प्रमुख बात ये थी कि समाज के बीच में जाकर के हम सब बातें रखेंगे। इसलिए छोटे छोटे आयोजन किए, बस्ती में, मंडल में, 7-8 गांवों के बीच में एक, और व्यापक रूप से वो संपन्न हुए। समाज का, आप सबका प्रतिशत भी स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ा रहा। अपने राजस्थान के अंदर 7,125 हिंदू सम्मेलन हुए। इन सब के अंदर मिला करके और 75 लाख से अधिक उपस्थिति रही है। और सबसे सुखद यह है कि इन सब में लगभग 55% 60% के बीच में मातृशक्ति की उपस्थिति रही है, यानी पुरुषों से मातृशक्ति अधिक संख्या में इन हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से आई है। और इसलिए संघ ने अपनी बात समाज के बीच में रखी है। वर्षों से काम करते हैं, स्वयंसेवकों को समाज देखता है, स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से काम करता है, अपने घर का समय निकालता है, दुकान का समय निकालता है, नौकरी का समय निकालता है, पढ़ाई का समय निकालता है। यहाँ और ये तो विद्यार्थियों का वर्ग है। राजस्थान में ऐसे जो कर्मचारी, व्यवसायी, किसान, मजदूरों के जो वर्ग चल रहे हैं, तो आप कल्पना करिए कि जो प्रतिदिन कमाते हैं और घर चलाते हैं, वो भी अपनी छुट्टी लेकर मजदूरी बंद करके संघ के इन वर्गों के अंदर शिक्षण प्राप्त करते हैं। ये सब करते समय स्वयंसेवक का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से और अपना ही शुल्क देकर के वो संघ कार्य करता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि घर की दमड़ी और घर की चमड़ी, उससे ये संघ कार्य होता है। तो ये संघ कार्य स्वयंसेवक करते हैं, लेकिन समाज में भी एक बहुत बड़ा इस प्रकार का समूह खड़ा हुआ है जिनका संघ के कार्य के प्रति विश्वास है। संघ के स्वयंसेवकों के साथ में अनेक प्रकार के उपक्रम परिवर्तन के कार्य करते हैं। तो संघ प्रारंभ से एक बात समाज के बीच में रखता आया है। जो मैं कहना चाह रहा था वो बात यह है कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन है। हिंदू समाज में हमारा कोई ग्रुप नहीं है, ये कोई जाति का संगठन नहीं है, एक मत पंथ उपासना का संगठन नहीं है, ये संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन है। तो जब हिंदू समाज का संगठन है तो संघ के लिए कोई अछूत नहीं, संघ का किसी से भेद नहीं, संघ के लिए कोई पराया नहीं। अनेक बार इस प्रकार की भाषा सुनते हैं हम सभी, तो उसके पीछे कारण एक ही रहता है, वो ये रहता है कि ये सारे लोग जो संघ के बारे में अनेक भ्रम लेकर के बोलते हैं, मत भिन्नता रखते हैं या अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, उसका कारण यही है कि वो कभी संघ को आए नहीं, संघ में, और संघ को देखा नहीं। अभी शताब्दी वर्ष में हम सबके बीच में गए, सबसे अधिक जो हमको और विरोध रूप में प्रदर्शित करते हैं उनसे भी मिले अपने कार्यकर्ता। जब हम अंदर बैठ करके चर्चा करते हैं तो वो सभी संघ कार्य से सहमत रहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी रहती, इसलिए बाहर आके ऐसा वो बोलना पड़ता होगा। लेकिन संघ ये मानता है कि इसमें हमारी एक कमी और कमजोरी रही कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, और इसलिए आज भी हम प्रयत्न करते हैं कि अलग प्रकार का मत और विचार रखने वाला उनके बीच में भी जाकर के संघ की बात रखते हैं। ये करते समय कहीं हमारी ये मंशा नहीं रहती कि आप सबको संघ का स्वयंसेवक बनाएंगे, सबको गणवेश बना करके साथ खड़ा करेंगे, ये मंशा नहीं रहती। संघ के स्वयंसेवकों की तरह समाज जीवन में अनेक प्रकार के जो उपक्रम हम करते हैं, और इसलिए समाज में जो ऐसी सज्जन शक्ति है, इस बार आपने सरसंघ चालक जी के कई वक्तव्य सुने होंगे, YouTube इत्यादि में देखे होंगे, तो वो कई बार बोलते हैं कि निस्वार्थ भाव से तन मन धन पूर्वक जो भी देश समाज का कार्य करते हैं वो संघ कार्य ही है। और इसलिए आप यदि संघ में नहीं है, उसी विचार से वैसा ही कार्य कर रहे हैं, तो संघ अपना ही मानता है। और इसलिए
जिन लोगों के मन में ये अलग प्रकार की एक भ्रांति रहती है, उसका कारण यही है कि संघ की जो कार्य पद्धति है वो थोड़ी जटिल है। प्रचार प्रसार से दूर रहते हैं, दिखने में कुछ दिखता नहीं है, एक मौन तपस्वी साधक बन करके अपने स्वयं से काम करते हैं। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि संघ को जानना है, समझना है, देखना है तो संघ में आकर के देखिए। बाहर के किसी लोगों के कही हुई बातों को मान करके संघ के बारे में धारणा और इस प्रकार का मत निर्माण करना ये अन्याय है, ये गलत बात है। हाँ, आप आकर के देखिए, रह करके देखिए, अनुभव लीजिए, फिर यदि आपको ठीक नहीं लगे तो संघ का कोई दबाव नहीं है कि नहीं आपको करना ही होगा। अच्छा लगेगा तो करेंगे, अंदर से करिए, बाहर से करिए, या ऐसा ही और कोई कार्य करिए जो समाज के अंदर सकारात्मक वातावरण निर्माण करता है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने इस कार्य को केवल स्वयंसेवकों का नहीं मानता, संपूर्ण हिंदू समाज का हमारा ये कार्य है, ऐसा हम संघ के बारे में मानते हैं। अब ये संपूर्ण समाज का यदि कार्य है और समाज में कोई बदलाव करना है, परिवर्तन करना है, तो सबको लगना पड़ता है, सबको अपना अपना दायित्व निभाना पड़ता है, कर्तव्य निभाना पड़ता है। उसके लिए हमने एक आग्रह किया और इसलिए पूरे देश भर में पिछले वर्ष भर से हर मंच से, मीडिया में, चाहे वो प्रिंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा, यूट्यूबर्स होंगे, सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म्स होंगे, या फिर इस प्रकार के प्रबुद्ध लोगों के सामाजिक सद्भाव के आयोजन या कार्यक्रम होंगे। 5 बातें व्यापक रूप से बोली जा रही है जिसको कहा ये पंच परिवर्तन है। और इसलिए इन पंच परिवर्तन में सबको मिलकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसके अंदर पहला है, वो है सामाजिक समरसता। हिंदू समाज के सब भेदभाव, छुआछूत अब समाप्त होने चाहिए। किसी कारण से आए, क्यों आए, इसकी यदि हम बहुत गहराई में जाकर के ज्यादा यदि समीक्षा करेंगे तो उलझन में पड़ जाएंगे। आज क्या परिस्थिति है, आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारा व्यवहार आचरण बनना चाहिए। इसलिए मन से सोचना और जो बड़े कहलाते हैं उनको और अधिक विनम्र होने की आवश्यकता रहती है। इसलिए ये सामाजिक समरसता का संदेश ही नहीं देना, घर परिवार से इसकी शुरुआत करना। आप सबको जानकारी होगी कि ये जो वर्ष है, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का 650वां प्राकट्य वर्ष है, जन्म वर्ष है। उन्होंने हिंदू समाज के अंदर जाति की जो प्रथा है उसको लेकर के अनेक प्रकार के कटाक्ष किए हैं, अनेक प्रकार की उनकी चौपाइयां हैं, अनेक प्रकार के उन्होंने, और इस प्रकार का एक समृद्ध साहित्य उन्होंने लिखा है हिंदू समाज की समरसता को लेकर के। भेदभाव, छुआछूत के विरुद्ध में सबको मिलकर के रहना चाहिए। उनकी एक पंक्ति है, जाति जाति में जाति है जौ केतन के पास, यानी केतन यानी केला, केले के पत्ते को हम उतारेंगे तो वैसा ही नीचे निकलेगा, छिलके पे छिलका निकलता रहता है। जाति जाति में जाति है जौ केतन के पास, रेदास मानुष जुड़ न सके जब तक जाति न जात। अब हम सब भी जानते हैं कि जाति में जाति पूछना ये हमारी आदत पड़ गई। एक ही जाति के आदमी तो भी 2 मिलेंगे तो पूछेंगे जाति क्या है, फिर वही यानी गोत्र के अनुसार पूछते रहेंगे। इसलिए रेदास जी महाराज ने कहा है कि मनुष्य आपस में प्रेम, स्नेह, आत्मीयता से जुड़ना चाहिए। तो जब तक जाति का वाद यदि रहेगा, जब तक जाति न जात, ये जात जब तक नहीं जाएगी तब तक जुड़ना बड़ा कठिन होता है। और इसलिए आज आवश्यकता है कि हिंदू भाव के नाते हम सब खड़े हों। ये जो 650वां वर्ष है तो संघ के माननीय सरकार्यवाजी ने इस वर्ष संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में एक वक्तव्य जारी किया है कि संत रैदास जी का जीवन कैसा था। वो मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई तो राज परिवार से थी। रैदास जी को और जूती बनाने वाला ऐसा चमार माना जाता है, लेकिन फिर भी मीराबाई के वो गुरु थे। हिंदू समाज को एक करने के लिए, और उस काल के अंदर जब रामानंदाचार्य जी हुए थे, जिसको हम भक्ति आंदोलन के रूप में पढ़ते हैं, उनके 12 प्रकार के शिष्य हुए।
उनमें एक रैदास जी थे। और रैदास जी को उस समय जो लोधी दिल्ली के अंदर शासक करता था, उसने और एक सदना पीर को भेजा पूरे मौलवियों के साथ में कि जाकर के रैदास को इस्लाम स्वीकार कराओ। अनेक प्रकार के प्रयत्न करने के बावजूद भी उनको तो सफलता नहीं मिली, लेकिन ये जो सदना पीर आया था, ये स्वयं वैष्णव धर्म स्वीकार करके रैदास जी का चेला बन गया, यानी वो हिंदू बन गया। इतनी एक उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी जिसको मुगल भी नहीं झुका सके थे। और इसलिए उस भक्ति काल का हम जब विचार करेंगे, मुगलों के अत्याचार थे, तो रामानंदाचार्य के उस रामानंदी संप्रदाय के अंदर जितने प्रकार के ये संत हुए थे, अनंतानंद है, सुखानंद है, कबीरदास जी है, रैदास जी है, धन्ना जाट है, पीपा जी है, सैन भक्त जी है, सुरसरानंद जी है, नरिहरानंद है, और दो उस समय महिला संत थी, पद्मावती जी और सुरसुरी जी। ये 12 इस प्रकार के संत हैं जो अलग अलग जाति पंथ बिरादरी से आते थे, लेकिन सबने एक ही प्रकार का भाव लेकर के संपूर्ण समाज को जोड़ने का प्रयत्न किया है। आज हिंदू समाज में जो जाति का रोग लगा है, उसमें हमने इन महापुरुषों को बांट दिया। महापुरुषों को भी अलग अलग जाति का मान करके अपनी अपनी जाति का एक अहंकार लेकर के बैठे हैं। इसलिए रैदास जी का ये 650वां वर्ष हम सबको संदेश देता है कि हम सभी एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते हुए, सभी महापुरुष हमारे अपने हैं। महापुरुषों के प्रति जो भेद निर्माण करते हैं, ऐसे तोड़ने वाले तत्वों से हिंदू समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और संघ ने पर्यावरण संरक्षण की भी एक बात की है पंच परिवर्तन में, और अभी अभी आपके सामने यहाँ पूरा व्रत आया है, इसलिए उसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन स्वयंसेवकों का एक स्वभाव बना है, और इसलिए स्वयंसेवकों के प्रयत्न से समाज का भी यह स्वभाव बन रहा है। हम अपने घर में सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं लाएंगे, घर से कपड़े का थैला लेकर के बाजार से सब्जी इत्यादि किराने का सामान लाएंगे। यदि किसी कारण से इस प्रकार का यदि प्लास्टिक आ भी गया है तो गली में नहीं डालेंगे, कचरा पात्र में नहीं डालेंगे। उसके लिए एक और इस प्रकार का उपाय बताया है कि घर में रखी हुई किसी भी खाली बोतल में उस सारे रेपर को, प्लास्टिक को डालना और उसको किसी लकड़ी से, कील से ठूंसते रहना, तो कई महीनों तक एक बोतल भर नहीं पाएगी। उसको कहा है वो इको ब्रिक्स हो जाती है, एक प्रकार की वो ईंट बन जाएगी, पड़ी रहेगी घर के अंदर। अब उसका कोई उपयोग नहीं, अभी कोई विकल्प नहीं है, केवल ये तात्कालिक विकल्प लोगों ने बताया है। कुछ लोगों का कहना है कि घर में जब हम ईंट से बगीचे की साज सज्जा करते हैं, वहां पर बोतल को रोक सकते हैं, रंग कर सकते हैं। कोई मकान इत्यादि बनता है तो भरत में डाल दें, क्योंकि वो 800-1000 वर्ष तक नहीं गलने वाला है, इसलिए वो भूमि को खराब करता है, वो नाली को रोकता है, सड़कें टूटती है, कीचड़ होता है, उपजाऊ धरती खराब होती है, बारिश का पानी वो अंदर नहीं जाने देता है। ये बहुत नुकसानदायक है, इसलिए समाज को सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए। दूसरी बात जल संरक्षण की कही है, तो पानी को बचाने के अनेक उपक्रम हो सकते हैं, वो हम सभी कर ही रहे हैं, लेकिन कितना पानी बचाया जा सकता है, तो एक अतिरेक तक जाकर के मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी एक टोंक के वर्ग में एक कार्यकर्ता ने प्रात्यक्षिक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, एक बोतल पानी से भी नहाया जा सकता है, स्नान किया जा सकता है, वो भी साबुन लगा करके। मैंने कहा ना ये अतिरंजित है, लेकिन आप 3 बाल्टी की जगह 1 बाल्टी पर तो आ जाइए। घर के अंदर कोई मेहमान आता है तो पूरी भरी हुई गिलास नहीं देना, आधी गिलास देना, पास में जग या बोतल रखना, उनको आवश्यकता हुई तो और लेंगे। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ मारवाड़ की परंपरा में तो हम एक ही लोटे से 5 जने पी लेते हैं, अब मुंह लगा करके पीने की आदत हो गई शहरों में, तो वो सारा पानी झूठा होता है, उसको फेंक देते हैं। और तीसरी बात जो वृक्षारोपण की हमने कही है, तो इस राजस्थान के अंदर आज जो एक हरियाली दिखती है, हम उसका कोई श्रेय नहीं लेते,
लेकिन 10 वर्ष पहले हमने अमृता देवी नागरिक पर्यावरण संस्थान एक करके एनजीओ खड़ा किया था और संघ की पर्यावरण गतिविधि बनी थी। इस बाड़मेर की धरती पर हमने लाखों पेड़ लगाए हैं और हम दावे से कह सकते हैं कि उसमें 80-90% तक जिंदा है। प्रारंभ में जब ये अभियान लिया तो स्वयंसेवक पेड़ का जन्मदिन मनाते थे और इसलिए समाज के अंदर एक अवेयरनेस बढ़ी है, भगवान की भी कृपा हुई है। आप गूगल से जब देखेंगे तो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले और वर्तमान में जितनी हरियाली मरुस्थल बाड़मेर में, पश्चिमी राजस्थान में बढ़ी है, इतनी पूरे देश में कहीं नहीं बढ़ी है। जलवायु भी बदल रहा है, सहायक भी हो रहा है और थोड़ी हमारी सजगता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक सावधानी भी बढ़ी है। अभी संघ शिक्षा वर्ग के बारे में यह बताया कि हम बर्तन भी मिट्टी से ही मांजते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ईंधन की बचत करना। राजस्थान में 11 संघ शिक्षा वर्ग लग रहे हैं, उसमें केवल एक जगह पर जहां ऊपर भोजन बनाना पड़ता है प्रथम मंजिल पर, वहां केवल गैस का उपयोग किया गया है। बाकी सभी 10 संघ शिक्षा वर्गों में लकड़ी की भट्टी पर ही सब्जी इत्यादि बनाते हैं। रोटियां तो सभी घरों से ही आ रही है सभी स्थानों पर। इसलिए हम सब भी ईंधन संरक्षण के लिए आजकल जो ईवी की गाड़ियां आनी प्रारंभ हुई है, उस दिशा में यदि हम जाएंगे तो एक प्रकार से देश के साथ में खड़े रहेंगे। तीसरा जो विषय है, चौथा, वो है स्वदेशी अथवा स्वयं का बोध। तो स्वदेशी को लेकर के अनेक बार विषय उठते हैं। स्व की त्रयी को लेकर के अपना संपूर्ण स्वाधीनता आंदोलन है। स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी, इसको लेकर के स्वाधीनता का आंदोलन हमारे महापुरुषों ने लड़ा था, लेकिन स्वाधीन होने के बाद में हम इसको भूल गए और हमारे आज भी एक संकट और दुर्भाग्यशाली स्थिति बनती है कि समाज का एक बहुत बड़ा संभ्रांत एलिट क्लास जिसको कहते हैं, ऐसे वर्ग, वो औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित है। उनको लगता है कि भारत का अपना कुछ भी नहीं है, ये तो अंग्रेजों के कारण से सब कुछ ऐसा हुआ है। तो वास्तव में इसमें सच्चाई नहीं है। अंग्रेज जब अपने देश के अंदर आए थे, आप कई बार सुनते होंगे, आंकड़े में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कोई 25% बताता है, कोई 27% बताता है, ये हमारी जीडीपी हुआ करती थी। और अंग्रेज जब गया था तो भारत की जीडीपी 3% थी। इसलिए ये जो गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोगों से पूछना चाहिए कि अंग्रेज यहाँ आया क्यों था? क्योंकि यहाँ व्यापार था, उद्योग था, तकनीक थी, संपन्नता थी, समृद्धि थी, इसलिए अंग्रेज व्यापार करने आया था। उस अंग्रेज ने हमको कुछ नहीं दिया, हमको लूटा, हमारा कच्चा माल, रॉ मटेरियल ले गए। हमारे यहाँ पर जो ढाका की जैसी मलमल बनती थी, उन कारीगरों के हाथ काट दिए गए। प्रारंभ में वो सारा यहाँ से लेकर जाते थे, मैनचेस्टर का ठप्पा लगा करके दुनिया में बेचते थे। वो पुरुषार्थ भारत के समाज का था, भारत के कारीगरों का था, भारत के कलाकारों का था। और इसलिए हमारे यहाँ पर जीडीपी की जब बात आती है तो उसका ठीक से आकलन आज भी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जीडीपी व्यवसाय के अनुसार आएगी। आप बिजनेस करते हैं तो आ जाएगी, नौकरी करते हैं तो बता देंगे, आपके उद्योग है तो बता देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर घरों में माताएं खेत में काम करने जाती है, सिलाई का काम करती है, घर में ब्यूटी पार्लर चलाती है। ये जो छोटे छोटे इतने उपक्रम और कार्यक्रम जो चलते हैं, बच्चे भी कुछ न कुछ उपक्रम चलाते हैं, ये कहीं जीडीपी में आता नहीं है। इसलिए जो भारत की छवि बनाई गई है विश्व भर में कि भारत तो गरीबों का देश है, दुनिया भर में अभी हमारे देखते देखते अनेक बार इस प्रकार मंदी के जब दौर भी आते हैं तो भारत वो सारी मंदी के दौर से क्यों उबर जाता है? क्यों? क्योंकि हम फिजूल खर्ची नहीं करते, दिखावा नहीं करते, हम बचत करते हैं। और अकेला दीपावली का एक त्योहार भारत को मंदी से उबार करके सबके चेहरों के ऊपर खुशी को लौटा देता है। इसलिए स्वदेशी के बल पर भारत आगे बढ़ा था। आज भारत के समाज को पुनः विचार करना पड़ेगा। याद करो वो दौर जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सामान की होली जलानी प्रारंभ की थी। कलकत्ता के बाजार के अंदर क्रांतिकारियों का समूह प्रतिदिन मिलता था और एक होटल पर बैठ करके मिठाई खाते थे। उस मिठाई का नाम था ब्रिटिश पुडिंग। एक दिन उनको लगा अभी तो हम इंग्लैंड के सामान की होली चला के आए और अब अंग्रेजों के नाम की मिठाई खाएंगे क्या?
तो कहते हैं उसको कहा दुकानदार को कल से ये मिठाई नहीं खाएंगे और ये बननी नहीं चाहिए यहाँ पर, तो क्या करना, तो स्वदेशी बनाओ। कहते हैं उसमें से रसगुल्ले का जन्म हुआ। बंगाल में पहली बार रसगुल्ला बना, उससे पहले नहीं बनता था। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, उस दृष्टि से करना। लेकिन स्वयं का बोध आवश्यक है, स्वयं का भाव आवश्यक है। अपने पूर्वजों के स्मरण मात्र से वो जो गर्व और गौरव जो निर्माण होना चाहिए वो आवश्यक है। फ्रांस की क्रांति जब हुई तो बर्नेट करके एक किला है, उसके अंदर बड़ा कारागृह था। तो क्रांतिकारियों ने उस कारागृह में जितने भी कैदी थे उन सबको छोड़ दिया और कहा जाओ तुम स्वतंत्र हो गए, अब यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अनेक बार कहने के बाद में भी वो कैदी बाहर नहीं निकल रहे। कारण पूछा तो लंबी वर्षों की गुलामी के कारण से उनका स्वभाव ही गुलाम बनने का हो गया, इसलिए उनको आजादी अच्छी नहीं लगी थी। बाहर गए हुए लोग वापस अंदर आ गए। आज ये औपनिवेशिक मानसिकता से जो जीने वाले लोग हैं उनका भी इसी प्रकार का भाव दिखता है। इसलिए भारत को दुनिया के अंदर भारत के ही लोग कमतर करके समाज के सामने रखते हैं, उससे आज आगे उठने की आवश्यकता है। चौथी बात हमने बताई नागरिक कर्तव्य की। तो नागरिक कर्तव्य में सबसे बड़ा संविधान है और इसलिए कहते हैं कि संविधान का सम्मान लोकतंत्र में सबसे बड़ा है। अनेक बार हमारे अधिकारी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर अनेक प्रकार की स्मृतियां लिखी गई, अनेक ग्रंथ लिखे गए, अनेक ऋचाओं का निर्माण किया गया। वो सभी प्रकार की जो स्मृतियां हैं वो युगानुकूल होती थी, देश काल परिस्थिति के अनुसार। बीच के एक लंबे काल के अंदर हमारी जो लिखने की वृत्ति प्रवृत्ति हो छूटने के कारण से आज अनेक पुरानी स्मृतियों के उदाहरण हम देते हैं, लेकिन वो उस काल में उपयुक्त थी। हो सकता है आज उसमें कुछ बातें छोड़ने की आवश्यकता हो। ये देश का जो संत धर्म संसद है उनका विषय है, लेकिन लोकतांत्रिक भारत की सबसे बड़ी स्मृति क्या है, तो वो भारत का संविधान है। संविधान से देश चलेगा, ये देश में हर शासन बोलता है। और इसलिए आज आवश्यकता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के संविधान, भारत के मानबिंदु चिन्ह, चाहे वो भारत का तिरंगा है, इन सब का सम्मान तो करे ही, लेकिन संविधान ने हमको अधिकारों के साथ में नागरिक कर्तव्य बताए हैं। तो उन नागरिक कर्तव्यों का पालन भी हम सब मिलकर के करें। शासन के नियम है, ट्रैफिक के नियम है, नागरिक शिष्टाचार भी उसमें आता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान है, माता बहनों को प्राथमिकता है, बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था है। ये सारी बातें नागरिक शिष्टाचार में भी आती है। और इसलिए हिंदू समाज के बारे में जब हम देखेंगे तो आज हमारा हिंदू भाव तो जगा है, लेकिन समाज में संगठन का अर्थ है सामूहिक अनुशासन, सामूहिक शिष्टाचार, नागरिक कर्तव्य। यदि इकट्ठे हैं तो कोई धक्का मुक्की नहीं होती है। और इसलिए इन छोटी छोटी बातों का संघ ने आग्रह किया है कि इन सबको हम अपने घर में लागू करें। सामूहिक रूप से हम आज भी यहाँ हम सबका भोजन होने वाला है, तो उसके अंदर एक बात ये भी आती है कि अन्न को यदि प्रसाद मानते हैं तो एक कण भी झूठा नहीं छूटना चाहिए। ये फैशन बनता जा रहा है, ये भी नागरिक शिष्टाचार का उस दृष्टि से हम देखेंगे तो एक हिस्सा है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर कुटुंब प्रबोधन की बात होती है, तो विश्व भर के अंदर भारत के परिवारों को लेकर के शोध चलता है। विदेशी लोग आज भी भारत के संयुक्त परिवार देखने के लिए आते हैं, लेकिन हम भारत में रहने वाले सभी भारतीय, विशेष करके हिंदू समाज के लोग छोटे परिवार की ओर जा रहे हैं, जिसको अंग्रेजी के अंदर न्यूक्लियर फैमिली कह दिया गया है, अणु परिवार कह दिया गया है। इससे आज ऊपर उठने की आवश्यकता है। और कुटुंब का जो भाव था वो ये था कि परिवार के सभी सदस्य साथ बैठ करके अपने इष्ट के चिंतन से लेकर के काम, व्यवसाय, इन सबको जोड़ते हुए अपने पूर्वजों की परंपरा का पुनः पुनः स्मरण करते हुए और समाज के अंदर हमारा क्या दायित्व और कर्तव्य बनता है, समरसता, सद्भाव, स्वदेशी, नागरिक कर्तव्य, इनकी चर्चा करके इनको
अपने घर से लागू करें, आचरण और व्यवहार में लाएं। इसलिए कुटुंब प्रबोधन आवश्यक है। तो इन सब बातों को लेकर के और जब चलता है तो एक अपने समाज के अंदर बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। सबको लगता है हम तो अकेले हैं, हम अकेले क्या कर सकते हैं और हमारे अकेले के करने से क्या हो जाएगा। तो मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, 5-7 मिनट और लगेंगे। तो एक कथा है, एक प्राणी है पक्षी, टिटरी नाम का, पहले भी आपने कभी सुनी होगी। तो टिटरी को हम सब जानते हैं, अपने यहां पर मारवाड़ी में जिसको टिटोड़ी कहते हैं, वो खुले मैदान के अंदर रहती है। तो टिटरी की कथा इस प्रकार की है, उसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। वो समुद्र के किनारे एक जोड़ा रहता था, नर और मादा का। अब होता क्या है कि टिटरी जब अंडा देती है तो समुद्र की लहर आती है, उसमें अंडा बह के चला जाता है। कथा में आता है कि जब टिटरी अंडा देने वाली थी तो उसने टिटोरे से कहा कि अभी इस बार हम दूर चलेंगे, यहां नहीं रहेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे अंडे रहते ही नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, तो हम दूर जाएंगे। तो टिटोरा कहता है कि नहीं, दूर नहीं जाएंगे, यही अंडे देने तेरे को, हमारा घर छोड़ के हम नहीं जाएंगे। तो उसने कहा ये समुद्र बहा के ले जाएगा। तो वो टिटोरा कहता है कि समुद्र की ये मजाल, मैं उसको सुखा दूंगा। अब ये समुद्र देव ये भी सुन रहे थे, तो उनको लगा रे बड़ा अदना सा पक्षी है, इतनी अहंकार की बात, ये समुद्र को सुखा देगा। होना कुछ भी नहीं था, टिटरी ने अंडे दिए, समुद्र की लहरें आती रहती, तय करके अंदर चले जाए। अब वो टी 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 करके कुरला रही थी, आ गया वो पतिदेव, और वो आ गया तो पूछा क्या हुआ, कि वही जो होना था और क्या होगा। अब उसको गुस्सा आता है और वो तय करता है कि मैं उसको सुखाऊंगा। तो कैसे सुखाएंगे, चोंच भर करके और बाहर डालना, और ये क्रम उसने शुरू कर दिया। अब वो भी उसके साथ लग गई। तब तक देखते देखते उनकी प्रजाति के कुछ और पक्षी आए, उन्होंने पूछना शुरू किया। अब ये जो भी पूछ रहा था उनको यही कहता है कि हमको डिस्टर्ब मत करिए, सहयोग करना तो करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। अब ये कथा इतनी लंबी है कि करते 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 सारा पक्षी जगत वहां पर इकट्ठा हो गया। सारे पक्षी वहां आगे, जो भी आता है तो वो सब यही कहते हैं हमारा नेता वो, उससे जाके पूछो क्या कर रहे हैं, काम कर क्या रहे हैं, किसी को पता नहीं, बस समुद्र को खाली करना है। क्यों करना है कोई विषय नहीं। जब ये धरती के ऊपर इस प्रकार से एक अप्रत्याशित दृश्य जब निर्माण हो गया तो नारद भगवान ने ये सारा दृश्य देखा, तो उनको लगा कि ऐसे तो सारे पक्षी जगत ही समाप्त हो जाएगा। तो वो चल करके और गरुड़ भगवान के पास गया और कहा कि महाराज बहुत बड़ा और विनाश होने वाला है धरती के ऊपर। क्या कि आप केवल अकेले रह जाओगे पक्षियों में, आपकी पूरी प्रजाति समाप्त होने वाली। और उन्होंने पूरा वो भयावह दृश्य सबके सामने रख दिया। अब उनको भी चिंता हुई, लेकिन वो क्या करे। तो वो गए विष्णु भगवान के पास छुट्टी लेने के लिए, तो वहां से छुट्टी मिली नहीं मिली, वो थोड़े नाराज भी हो गए। अब ये उससे पहले नारद भगवान भी आए वहां। जब आकर के उन्होंने टिटरे से पूछा कि भाई क्या चाहते हो, तो वो भी उनको भी यही जवाब दिया, हमको डिस्टर्ब मत करिए, करना तो सहयोग करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। अब उनमें से उनको भी पता चला कि सब मिलकर के समुद्र को सूखा, अब समुद्र उनसे नहीं सूखने वाला था। जब बात आगे बढ़ गई अंत में, तब कहते हैं विष्णु भगवान ने अगस्त्य ऋषि को भेजा। अभी पौराणिक कथा है, पौराणिक कथाएं ज्ञानवर्धक होती है, और मैंने कहा ना ये सब देश काल परिस्थिति के अनुसार होती है। तो इस कथा में ये आता है कि अगस्त्य ऋषि और नारद भगवान धरती पर आते हैं, समुद्र में वहां जाते हैं, जाकर के और टिटरे से बात करते हैं। तो वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। तब इन्होंने समुद्र देवता का आह्वान किया। तो समुद्र भगवान ने कहा कि देखिए ये अदना सा पक्षी है, भले इसने लाखों करोड़ों सारे पक्षी इकट्ठे, मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो इसकी जो अक्कड़ है ना वो निकालना चाहता हूं, इसलिए मैं अंडे वगैरह नहीं देने वाला। अनेक प्रकार का अनुनय विनय करने के बाद में भी जब समुद्र नहीं माना, तब कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि ने सारे समुद्र को पी लिया अंजुलि में लेकर। उसका एक श्लोक, अपनी एक गीत की पंक्ति भी है, हम अगस्त्य वन महासिंधु को अंजुलि से पी जाए, 3 डगों में सृष्टि नाप ले, काल कूट पी जाए। अगस्त्य ऋषि ने अंजुलि में भर करके जब सारा समुद्र पी लिया,
तो समुद्र देवता त्राही माम करते हुए सामने प्रकट हो गए और वो माफी वगैरह मांगते हैं। तो टिटोरा आगे आगे क्या कहता है, ए, माफी मेरे से मांग, समुद्र को मैंने सुखाया है, इनसे बाबे से क्या मांग रहा है। अब वो कारण तो वही बना है। अंत में फिर वो कहते हैं कि सही कह रहा है ये, माफी इनसे मांग। तो कहते हैं कि फिर क्षमा भी मांगी, अंडे भी दिए और वो वरदान भी दिया कि टिटेरी जहां अंडे देगी वहां तक पानी नहीं आएगा। ऐसा हमारे यहाँ पर गांव में सुकून भी लेते हैं बारिश को देख करके। कहानी का कथा का सार ये है कि एक पक्षी यदि समुद्र को झुका सकता है, हमारा इतना बड़ा समाज है, वो हम बात बात में बोलते हम अकेले हैं, हम क्या कर सकते हैं, मैं अकेला कैसे परिवर्तन ला सकता हूं। इसलिए आज सबको एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है, हम अकेले नहीं हैं। जाति के अभिमान को त्याग करके हिंदुत्व के बोध को अपने मनों में भर करके समाज के सामने रखने की आवश्यकता है। और इसलिए जब हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो कुछ तात्कालिक परिस्थितियां भी बन रही है, उनमें सुधार कौन करेगा। ठीक है, हम शासन के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन शासन के बल पर कभी परिवर्तन नहीं आता। अपना एक पुराना गीत है, केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। सत्ता के बल पर कभी परिवर्तन नहीं आता। सत्ता है वो सहायक रहे, समाज के सांस्कृतिक जीवन मूल्यों मान बिंदुओं के आगे बढ़ने में, वैचारिक विषयों को लेकर आगे बढ़ने में सहायक रहे, वो रोड़ा नहीं अटकाए। लेकिन परिवर्तन यदि कोई लाना है तो समाज के बल पर ही आ सकता है। और इसलिए शासन अपना प्रयास करता है। आज अपने संपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर आवश्यकता है कि जो ड्रग्स का इतना सारा बड़ा और एक संकट खड़ा हुआ है, हमारे युवाओं की जवानी जा रही है, हमारी जनरेशन समाप्त होने की कगार पर आ रही है, हम सावधान नहीं है, हम सजग नहीं है। कुछ लोग हैं जो चंद पैसे कमाने के चक्कर में देश और समाज के भविष्य को दांव पर लगाते हैं। उन सबको भी सद्बुद्धि आए, उनको भी सही संस्कार, सही जीवन मूल्य उनको और अपने पूर्वजों के उस अभिमान को याद दिलाएं। और विशेष करके घर घर ये प्रयत्न करना पड़ेगा, तब हमारा ये समाज नशे से मुक्त होना चाहिए। उसी प्रकार की अनेक कुरीतियां भी है, वो भी मिटे। ये विज्ञान और तकनीक का जमाना है, एआई का जमाना है। आज भी हम 100 वर्ष पुराने तरीके से जी रहे हैं तो समाज में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उसके अंदर भी एक परिवर्तन की आवश्यकता है। धर्मांतरण हो रहा है। अफ्रीका के एक विद्वान व्यक्ति हुए थे, बाद में तो वो शायद आर्च बिशप वगैरह वो भी बन गए। उनका एक वक्तव्य पढ़ा मैंने, उसमें आता है कि जब हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन आए यानी अंग्रेज आए, जब वो आए तब हमारे पास जमीन थी और उनके हाथ में बाइबिल थी। उन्होंने हमको कहा कि आप आंखें बंद कर लो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब हमने आंखें खोली तो हमारे हाथ में बाइबिल थी और हमारी जमीन उनके कब्जे में थी। ये धर्मांतरण का रोग भारत के संपूर्ण समाज के अंदर आ रहा है और हम बेखबर है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को यदि कुछ देना चाहते हैं तो हमको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। ये केवल मतांतरण नहीं है, राष्ट्रांतरण है। जो कल तक भारत माता की जय बोलता है, आज वो भारत में रेडिकल बन करके आतताइयों के साथ मिलकर के राष्ट्र विरोधी कृत्यों के अंदर लिप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो हिंदू नहीं रहा। तो इससे भी समाज को सावधान होना पड़ेगा। इसी प्रकार एक अंतिम बात है कि पूरे देश भर में एक अलग प्रकार का और विमर्श खड़ा किया जा रहा है। ये अंग्रेजों के काल से शुरू हो गया था, अंग्रेजों के जाने के बाद में भी चला। जैसे हमने सुना होगा कि हम राष्ट्र बनने जा रहे हैं, 47 से पहले हम राष्ट्र ही नहीं थे, तो क्या थे? आज इसको जानना समझना उसकी बहुत आवश्यकता है। मुगल बाहर से आए, हम अंग्रेज बाहर से आए, इसी प्रकार तुम आर्य भी बाहर से आए। और इसलिए अंग्रेजों ने आर्य द्रविड़ इस प्रकार की लड़ाइयां पैदा कर दी। उनमें से आदिवासी मूल निवासी नए नए शब्द कर दिए गए और उनको लेकर के समाज में इतने भेद खड़े किए जा रहे हैं, षड्यंत्र खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ समाज एकात्मता के सूत्र में बंध कर एक साथ होता है, दूसरी तरफ इस प्रकार के
नए नए शब्दों का आविष्कार करके तोड़ने का एक इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इसलिए आज इस देश के अंदर किसी मूल निवासी दिवस की आवश्यकता नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा का यदि हम स्मरण करेंगे तो इस देश को जनजाति गौरव दिवस की आवश्यकता है। ये आदिवासी मूल निवासी समाज को तोड़ने के अनेक प्रकार के षड्यंत्र है और इसलिए भारत विरोधी जो नैरेटिव विमर्श खड़ा किया जा रहा है उसके स्थान पर भारत भक्ति का विमर्श चाहिए। और संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में यह आग्रह किया है कि हम सबको युगानुकूल हिंदुत्व समझाएं, भारत की उन परंपराओं को युगानुकूल समझाएं। तकनीक के इस जमाने में, विज्ञान के इस जमाने में हम विशुद्ध वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम कभी दकियानुसी नहीं थे, रूढ़िवादी नहीं थे, हम कभी भी रूढ़ियों और कुरीतियों में जीने वाले नहीं थे। और इसलिए विमर्श जो उल्टा खड़ा किया जाता है उसके कारण से कई बार सारा परिदृश्य बदल जाता है। आने वाले ये जो 18 जून है, हल्दी घाटी को युद्ध हुए 450वां वर्ष है और इसलिए गौरव प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर के द्वारा एक सभा का वहां पर आयोजन किया गया है। सामान्यतः हम सुनते आए, अनेक वामपंथी विद्वानों ने जानबूझ करके तथ्य तोड़ करके वर्षों से ये पढ़ाया जा रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर अकबर की विजय हुई, महाराणा प्रताप परास्त हुए थे। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये गलत विमर्श है। तथ्यों के आधार पर ये सत्य ये है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी और इसलिए हल्दी घाटी युद्ध के उस 450वें वर्ष पर भारत के संपूर्ण समाज के मन में इस प्रकार का एक विश्वास, विजय का विश्वास जगे। अपने महापुरुषों के प्रति वो श्रद्धा और भक्ति इस रूप में बढ़े कि हमारे महापुरुष कमजोर नहीं थे, वो विजुगुषी वृत्ति के थे, आत्मविश्वासी थे, जिन्होंने संघर्ष में, संकट के अंदर भी कभी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा और उस विकट परिस्थिति में सब प्रकार के जाति समूहों को साथ लेकर के निरंतर वो लड़ते रहे। और इसलिए आज हल्दी घाटी युद्ध के उस प्रकार के और एक विमर्श की भी आवश्यकता हमको लगती है और संपूर्ण समाज अपने मन में एक भाव और गौरव लेकर के चले। और इसलिए आज के इस आयोजन में आप सब आए, हमारी बात को सुना, आप सबका आभार तो मैं व्यक्त करता ही हूं, धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन मन में एक इस प्रकार का भाव लेकर हम चले, संकल्प लेकर चले। इस बदली हुई परिस्थिति के अंदर जो हिंदुत्व के जागरण का एक अवसर हमारी आंखों के सामने खड़ा है, उस समय हमारी भूमिका क्या है, मैं उसमें क्या कर सकता हूं। अपना एक पुराना गीत है, उसकी पंक्तियां हैं राजस्थानी में कि हम कैसे थे जद दुनिया में मिनक जिनावर, दुनिया में नहीं भेद हो, अठे ज्ञानरी जोत जले ही घर घर बचियो वेद हो। जब शिक्षा लीनी भारत सु कला ज्ञान विज्ञान री, सब सु न्यारी धरती हिंदुस्तान री। वैसी धरती वैसा समाज बनाने का अपना ये संकल्प है और उसमें हम सबका योगदान निरंतर मिलता रहे, इतना ही निवेदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। भारत माता की जय।